आजाद देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर। देखिए, इन 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर शायर इमरान प्रतापगढ़ी का एक इंटरव्यू जो अंजना ओम कश्यप के साथ हो रहा है, उस इंटरव्यू में बहुत सारे सवालात पूछे गए। इमरान प्रतापगढ़ी ने उसके जवाब भी दिए, और एक ऐसा सवाल कि जिस जवाब पर उन्होंने एक तरह से अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती की है। सारी इस मुकम्मल तफसील को, इंटरव्यू को आप समाप्त करके जाना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आगे जरूर शेयर कर देना। चलिए मुकम्मल तफसील के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने आग और पानी को एक साथ देखा है? स्टेज पे देखिए, आग और पानी आपको एक साथ दिखाई देंगे। ये एक्चुअली फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आग कौन है और पानी कौन है। ये आप पर छोड़ते हैं, अंत में पूछेंगे कि कौन किसे आग मानता है, किसे पानी। लेकिन पहला प्रश्न यही है कि इमरान जी, अगर मैं सही हूं तो आपके पिता चाहते थे आप डॉक्टर बने। हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, और जब मैं शायरी की राह पर निकला तो उन्हें लगा कि लड़का खराब हो गया। और देखिए, लिटरेचर में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, शायरी को पेशा चुना, और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए हैं। हाँ। मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे हैं जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। गजब बेइज्जती है। हालांकि शायरी जब मैं कर रहा था तो सियासत को लेकर के शायरी हमेशा जो है वो एक अलग रुख रखती है और बहुत अच्छा नहीं मानती है। मैं तो जिन शायरों को सुन रहा था, बुद्धसेन शर्मा जी को, वो शेर लिख रहे थे कि दिए बुझाती आंधी को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। तो मैं तो ये शेर सुन रहा था, लेकिन फिर लगा कि जब एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ सियासत ही तय कर रही हो, कलम को भी सियासत ही तय कर रही हो कि कितना लिखना है, कितना बोलना है, जब पत्रकारों के नाम एक साथ जो है वो फ्रेम करके दुनिया के सामने रखे जा रहे हो कि कवर करने वाले लोगों के नाम ये हैं, उनका भी जात, उनकी भी मजहब तय किया जा रहा हो, तो मुझे लगा कि नहीं, चलते हैं सियासत की दुनिया में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बात तो सही है। जी, क्या बात है। हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। करवाली बेइज्जती। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूँ तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार हमारी भी तो शिकायत है, आजाद देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करें। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं, क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप भी जानते हैं, आज तक जैसा मंच है नहीं। मैं महाराष्ट्र गई, शरद पवार से लेकर नाना पटोले ने मुझे इंटरव्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। कुछ चीजें स्थायी होती हैं। तभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर से जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल होगा। अंजना जी, देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। बाकियों का भड़ास यहाँ मत निकालिए। हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल, हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया, हमें तो बुलाया गया है, और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि नेता देखिए, मैं बात पूरी कर लूँ उसके बाद, देखिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। देखिए, मैं आपके लिए ना, सुनिए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। नहीं, मैं आपकी कविता बाद में सुनूंगा। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। ये क्या है?
याद रखिएगा, तो कविता पूरी हो बारिशों वाले और गई। हो अब गए। मैं बात जो कह रहा था कि यहाँ बुलाने और आने का सवाल नहीं है। नेता और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है और बिना आपके हमारा भी वजूद नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में कबूल करें। हम आपस में लड़े नहीं। तो हमें बुलाया गया तब हम आए। फिलहाल बिल्कुल, आप हमारे मेहमान हैं, सिर आंखों पर आपकी कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन नो डाउट आज तक बहुत पर वैसे शानदार भी कर रहा है और ये कल तक बहुत शानदार करता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। यही तो है कि आग भी जब प्रशंसा करने लगे या पानी, whatever you नहीं choose। मैं प्रशंसा करूंगा। पर आग और पानी के बीच में मैं समझौता होना भी मैं नहीं आपकी चाहिए। पत्रकारिता की प्रशंसा करता हूँ, इसमें बहुत, कोई दो बहुत। राय नहीं। आप अच्छी पत्रकारिता करती हैं और हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके, आपको सुन सुन करके। समझ रहे हो ना? ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे देख देख कर आप जैसे लोग भाई जाहिर जवान सी हो बात गए, है, हम एक वक्त शायर में भी बने और फिर नेता भी बन गए। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो हमें मतलब कुछ चंद लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जिनकी पत्रकारिता Thank you so much। सुन रहे थे हम लोग, और हमें लगा कि पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसमें आपको क्रेडिट देता हूं मैं इस बात के लिए। बहुत अब राजनीति में आ गया, पार्लियामेंट में चला गया, लेकिन उम्र तो कम ही है ना। वजन बढ़ गया, राजनीतिक वजन कह रही हूँ मैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पीछे से कोई मुझे कह रहा है कि कुछ सुनना चाहते हैं वो लोग। हाँ, क्योंकि अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सुना देता हूँ मैं, एक और नज़्म इमरान जी सुनाता यहाँ हूँ। बैठे हैं तो एकदम लय में। अच्छा, उस पे सुनाए? नहीं, ये आज एक सिस्टम बना हुआ है, इसी पे चलने दीजिए। एक नज़्म सुनाता हूँ। एक दिन हुआ क्या कि पार्लियामेंट में नए नए गए हैं तो थोड़ा चीखना चिल्लाना ज्यादा, जोश ज्यादा है। तो एक साथ 146 सांसद सस्पेंड किए गए, याद होगा आपको। इतिहास में पहली बार विपक्ष के 146 सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिला के सस्पेंड हुए। हम निकले तो मीडिया के साथ ही बाहर खड़े थे, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि सस्पेंड हो गए। तो हमने कहा भाई आज सस्पेंड ना हुए होते तो अपनी नजरों में गिर जाते। ऐसा लगता है कि बुज़दिलों में नाम शुमार हो रहा है, बहादुरों में नहीं। क्या बात है। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। तो एक नज्म कही मैंने वहीं पर कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। ये संगीत वाले भी जो साथी बैठे हैं, मुझे उनका भी साथ मिले कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और सस्पेंड होके आए थे तो गुस्सा था, तब ये शेर पढ़ा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। कल आ ही गया ना कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है ठीक ही कर रहा हूँ यहाँ भी। तो अब शायर कितना बचा है और कितना सियासतदां हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायर और सियासतदां कितना हो जाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूँ तो खुद से आंख मिलाता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना खराब नहीं हुआ हूँ। 33 रैलियां आपने की है महाराष्ट्र में? हाँ, 33 महाराष्ट्र में। 33 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रोड शो की है। झारखंड में 11 रैलियां की। झारखंड 11। और जाके बोलते कैसे, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से? मतलब एक शायर वहां खड़ा होता है या पॉलिटिशियन खड़ा होता है, कनेक्ट करना जनता से, ये हुनर क्या है? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लोग मुझे सुनने आते हैं, देखने नहीं। फिल्म स्टार्स आते हैं किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में तो लोग उनको देखने आते हैं, उनके डायलॉग सुनना है उनको। मेरे साथ यह है कि जो आवाम आती है मुझे सुनने, वो लाई हुई भीड़ नहीं होती, आई हुई भीड़ होती है। तो मुझे कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं उससे बात करता हूं। आप इनसे कनेक्ट करके दिखाइए, ये जो ऑडियंस है, कितने युवा हैं यहाँ पर जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कितने लोग हैं जो शायर बनना चाहते हैं? बहुत कम। इनसे कनेक्ट करने के लिए मुझे लगता है मुझे कुछ शायरी सुनाना चाहिए। मैं शायरी सुनाता हूँ। इरशाद इरशाद। इंकलाब का
नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब होगा, पहला नाम हमारा होगा, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा। और आप आग और पानी का जिक्र कर रही थी तो इनके नाम एक शेर। इरशाद इरशाद के दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा। और इस दौर की जो सच्चाई है, कि एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और सियासत में होकर भी हुक्मरानों के नाम ये शेर। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय हाय। हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैं शायर बन के बोलूं तो फिर हाकिम से आंख मिला के बात करनी है, वो कोई भी हो, वो हमारा अपना हाकिम क्यों ना हो, तब मैं उससे भी आंख मिला करके बात करके बोलूंगा। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है। ये हुई ना बात। बस इतनी सी बात है। लेकिन चुटकी आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, उनकी कलम में क्या कम ताकत। रुक, तेरे को बता देती। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं, तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन ये हो सकता है, मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी अपनी एक दुनिया है। क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। रुको जरा, सब्र करो। नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं, तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। ये कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे बड़ी सियासत है। जो भी ये कह रहा है वो सबसे बड़ी सियासत कर रहा है, वो अपने आप को सबका रखना चाहता है। और मेरा अपना मानना है कि या तो इधर खड़े हो जाओ या तो उधर खड़े हो जाओ। आज का दौर ऐसा है कि आप सिर्फ जुल्म को बुरा मत कहो, जालिम को बुरा मत कहो, जो अच्छा है उसका साथ भी दो। अब क्या है कि हमने फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दिया, ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया, हमें लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, हमें सड़क पर भी उनका साथ देना है। और अगर मैं संसद में भी गया हूं तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बच्चों की फीस वृद्धि के खिलाफ संसद में जो पहली स्पीच की मैंने वो वहां पे की। सच्चाई भी शायद शायर की सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर पूरी जिंदगी वो उसको किसी पार्टी में रहते हुए भी संभाल कर रख सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये आवाम से वादा है मेरा। क्या बात है। तो अब मुझे लगता है कि यही लोग जो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं अब कुछ सुनना चाहते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं एकदम इमरान प्रतापगढ़ी अनसेंसर्ड? और भूल जाइए कि नेता हैं, भूल जाइए कि किस दरबार पे जाकर, मतलब किस पार्टी के साथ जाकर आपको काम करना पड़ता है। कि अगर हर राजनेता को शायरी और कविता आने लगे, पोएट्री आने लगे, और हर राजनेता पोएट्री और शायरी करने लगे, तो ये दुनिया जिंदगी जीने के लिए और खूबसूरत हो सकती है। कितनों को सिखाया ये बताइए। अब असल बात ये है
राहुल जी को भी सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मोदी जी भी शायरी सुनाते हैं कभी कभी। हाँ भाई, कैसी लगी? सुषमा स्वराज जी थी तो बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब अच्छे अशार सुनाते थे। हाँ, लालू जी थे तो बहुत शानदार माहौल रहता था सदन का। अडवाणी जी ने भी कभी कभी शायरी सुनाई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और कुछ लोग सुनाने लगेंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि राहुल जी भी सुना। अब अडवाणी जी का क्रेडिट मत लेने लगिएगा। हम किसी की क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उसकी क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं। आगे स्वाद। हम उनकी कुछ क्रेडिट सुनाइए। नहीं ले रहे। हाँ, मैं आपका हुक्म है। मैं सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। ये जो आतिश परस्त फिरका है, आप आग और पानी की बात कर रही थी। ये जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को। आप समझे नहीं कहानी को। के ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन। खेल समझो ना हक बयानी को, आप समझे नहीं कहानी को। और मेरी नई नस्लों आपके नाम ये शेर। इरशाद इरशाद कि आप चुपचाप जुल्म सहते हैं, आप चुपचाप जुल्म सहते हैं, आप चुपचाप जुल्म सहते हैं। क्या हुआ आपकी जवानी को, क्या हुआ आपकी जवानी को। बद्दुआ दे रहा है पानी को। आए हाय हाय हाय। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप मंच पर आए आज तक के हमारे मेहमान हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और लीजिए, क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हम खड़े हैं मोदी जी के तो साथ। अच्छी बात है, मैं कहाँ करूँ? हालांकि वो खड़ी नहीं हो तो बैठी हैं। वो तो खड़ी नहीं हो तो बैठी हैं। मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं वो लोग, लेकिन देखिए अच्छी बात है, हर लगाएं। तरह की विचारधारा मुझे तो अच्छा लग रहा है ना कि मैं उनके बीच में आके भी कविताएं सुना रहा हूँ। ये मेरी ताकत है कि मैं, ये शब्दों की ताकत है कि मैं उनके बीच में भी खड़ा होकर के कविताएं सुना रहा हूं। और मैं सुनाऊंगा, ये तो अच्छी बात। मैं तो पार्लियामेंट में मोदी जी बैठे रहते हैं तब उनको भी सुनाता हूं। मैं तो उनसे पूछता हूं कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार। मैं तो पूछता हूं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।